Welcome back, minded expert for IIT, JEE, NEET, banking, railway, etc. To the foundation to higher level. If you interested, call us. चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। दो कौन सा करें? पंद्रह 16 15 16। तो देखिए क्वेश्चन आपका है 1/1 प्लस cos 2x dx। यह है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना है कि 1 प्लस cos 2x है, इसका हमें इंटीग्रल करना है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको जैसा बताया जाता है कि आप ऐसा जो फार्मूला रखिए, cos 2x का 3 फार्मूला जानते हैं कि एक फार्मूला आप कट जाएगा। ठीक है, तो आप हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हैं, अदरवाइज क्लासेज में पढ़ चुके हैं आप लोग। cos 2a का जो फार्मूला होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, फिर एक और आता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 एंड थर्ड इज द cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ये 3 फार्मूला है। तो कौन सा ऐसा फार्मूला रखें हैं कि 1 हम कैंसिल कर सकते हैं। क्यों हम यही रखेंगे? इसलिए रखेंगे क्योंकि 1/cos 2x का नहीं जानते। ठीक है, तो जब cos 2x का नहीं जानते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको ये सोचना पड़ेगा कि 1 प्लस cos 2x का नहीं जानते हैं हम। ठीक है, लेकिन एक तो है ये है कि भाई यदि 1/cos है तो cos 1/cos को हम सेक लिखते हैं, सेक का इंटीग्रल हम लोग जान जाते हैं इसकी वजह से। तो सोचो आप यही सेकेंड वाला रखना पड़ेगा। यदि रख देते हैं, ठीक है, 1/1 प्लस cos 2x, यही है cos 2x। तो 2 cos स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ऑफ dx। यहाँ पे देखिए मैं a लिखा हूँ, यहाँ पे a है तो ये a, डेट मीन्स 2a तो हाफ, यहाँ पे भी 2a तो हाफ, यहाँ पे 2a तो हाफ हाफ। डेट मीन्स यहाँ पे जो भी आपका रहा था 4 तो 2a लिखेंगे, वो लिए रहे तो a/2 लिख देते, जितना रहेगा उतना आपका हाफ कर देना है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे x था तो x यहाँ पे लिखेंगे 2x, तो यहाँ पे x हो जाएगा। नाउ डिड दिस कैंसिल, तो योर 1/2 cos स्क्वायर x dx हो जाएगा। ठीक है, 1/2 इज कांस्टेंट, आउट ऑफ कर लेते हैं ऐसे में, नथिंग। यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, 1/cos स्क्वायर x dx। ओके, 1/2 1/cos ये फॉर्मूला बिलोंग करता है, तो क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर x dx। ठीक है, इसका क्या होता है फॉर्मूला आपका जानते ही हैं, 1/2 इंटीग्रल सेक स्क्वायर x का आपका 10 हो जाता है, क्योंकि डिरेक्शन इसका सेक स्क्वायर सेक उसी का अपोजिट हो जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आप जनरली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी में यदि सपोज कर लीजिए एक यहाँ का मैं निगेटिव ले लूँ, 1/1 माइनस cos 2x dx, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब सोचोगे यार यहाँ पे हम माइनस है, ठीक है, तो इसमें इन तीनों से कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तो वाला वाला यूज कीजिए, क्योंकि हमें 1 को काटना है। तो यदि ये माइनस पासिंग करेगा, इसको माइनस कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे हम 1/1 माइनस ये हो जाएगा, माइनस पासिंग डायरेक्ट करा दे रहा 1, आई माइनस में प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x dx। 1 कैंसिल एंड सिमिलर 1/2 इज आउट, नथिंग ऑफ द कोफिशिएंट 1 है, तो 1/sin इज द रिटर्न द कोसेक स्क्वायर x dx। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ना 1/2 कांस्टेंट, 1/sin का इतना हो जाएगा। आज का जस्ट फॉर्मूला क्या जाएगा, cot x का कोसेक स्क्वायर होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक का निकलेंगे तो यहाँ क्या जाएगा इनटू माइनस cot x प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से जनरली आपका ये क्वेश्चन हो जाता है, बहुत इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू। वेलकम बैक। देखिए ये क्वेश्चन आपका कि प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x टू द पावर x गिव्स दैट इज e के पावर 1/e, ये आपको प्रूव करना है। कौन सा
सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम लोग को ये देखना चाहिए कि ये दिया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है 1/x⁴ है। तो आप लोग को जब पढ़ाया गया था तो ये बताया गया था इस बात को लेके कि जब कोई पावर टू पावर हो तो अपने तरफ से कुछ ना कुछ एक जो है सपोज कर लिया था, लेट कर लिया था। तो हम लेट करते हैं, लेट y = ये x 1/x⁴ ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये बताया जाएगा, यहाँ बताया गया होगा कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में हम लॉग ले लेते हैं। That means log y = log 1/x⁴ okay, तो this is the formula log m power n log m, you know very well. Then log y = x log 1/x, ये कॉन्सेप्ट हो गया। गुड। नाउ ऐसे कंडीशन में सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं कि भाई इस तरह से ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें चाहो तुम फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज इंटीग्रल का डिफरेंशियल कर दें। तो सबसे यदि हम फार्मूला लाते हैं तो एक फार्मूला और यहाँ पर जाएगा log m/n, तो क्या था log m - log n, एक कॉन्सेप्ट होता है ना। सो यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, x log 1 - log x इन होगा, ठीक है। तो log 1 ये इसका 0 हो जाएगा, हट जाएगा। तो log y, तो इसकी मल्टीप्लाई कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, -x log x, इस तरह से हुआ। अब यहीं पे विद द रिस्पेक्ट ऑफ x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंस विद द रिस्पेक्ट ऑफ x टू डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 1/y dy/dx, ठीक है, 1/y dy/dx। इन दिस द प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट इसी तरह सेकंड का क्या होगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फिर प्लस लिखते हैं, सेकंड log x रहेगा और 1 x का क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए दिस कैंसिल, सो यहाँ पर आ जाएगा -1 + log x, ये रहा, ठीक है। अब फिर व्हाट विल डू द क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो dy/dx y एंड 1 + log x, ठीक है। देन वी नो व्हाट y की वैल्यू, y की वैल्यू यही है ना आपका -1/x⁴ एंड दिस इज 1 + log x हो गया, राइट। वंस अगेन फिर से आप लिख देते हैं विथ रिस्पेक्ट ऑफ x टू डिफरेंशिएट, यानी इसका डिफरेंशियल कर देते हैं। तो जब डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए इसका d² अब द dx² ऐसे होगा ना, dx², ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 1/x⁴ एंड 1 + log x, ये कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ पे सोचोगे यार इस तरह है क्वेश्चन कि क्यों ना हम क्या कर दें, यहाँ पे आपका पॉजिटिव ऊपर गया तो क्या जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, -x पावर माइनस ये और टू द पावर x है। तो पावर टू पावर क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है ना, x⁴ हो गया, ठीक है। एंड दिस इज 1 + log x, क्लियर। तो यहाँ पर हम ऐसे dx कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सोचोगे यार इसमें भी फिर से एक बार हम लगाएंगे, फर्स्ट और सेकंड लगाते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो फिर हम माइनस इसमें लेके चल लेंगे तभी हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट उसी तरह लिख देते हैं, आप फर्स्ट माइनस आगे लिख दे रहे हैं, x⁴ आपका -x डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, तो log x का क्या आ जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऐसे लिखे, सेकेंड 1 का 0, इसका कितना 1/x हो जाएगा। फिर लगाते हैं प्लस सेकेंड 1 + log x, राइट, कितना हो गया सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो ये x⁴ है, डेट मीन्स
x टू द पावर x है तो यानी 1/x टू द पावर x हो जाएगा। 1 ऐसे यहाँ पर x टू द पावर आपका x ऑफ डिफरेंशियल है, चलिए ऐसे कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए माइनस पासिंग करेंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा। तो इसमें कहने का सेंस क्या है, डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स, इसमें चेन रूल मानेंगे तो यही चीज़ आएगा, डी बाई डी एक्स के फॉर्म में आएगा। ठीक है, जब डी बाई डी एक्स के फॉर्म में आएगा तो बेटा कॉन्सेप्ट यदि हम ये समझते हैं कि डी बाई डी एक्स आपका, डी बाई डी एक्स ये आपका यहाँ पे ये पूरा टर्म है आपका 1 प्लस log x है। ठीक है, इतना है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट इज द सेइंग दैट इफ 1 प्लस log x इक्वल टू लेस देन, मैक्सिमम की बातें कर रहा है, लेस देन आई इक्वल टू 0, देन 1 प्लस log x इक्वल टू आपका 0, डेट मीन्स -1 हो जाएगा। -1 होगा ना। अब जब -1 होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपका 1 है log माइनस log e, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो log इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ नथिंग है 1, तो पावर ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा log e टू द पावर -1, और यहाँ पर आपका log x है तो log हटा देते हैं, x इक्वल टू 1/e, 1/e। अब इसी को ले वहाँ पुट कर दीजिए, देखिए पावर में, पुटिंग फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, इसी सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, पुटिंग फ्रॉम 1 से इसमें पुट करते हैं। तो पुट करने का आपका रिजल्ट यही निकल के आएगा कि जो इधर का पूरा फंक्शन है ये क्या हट जाएगा, क्योंकि ये भाई 0 लिख चले थे ना, ये इतना चीज मैक्सिमम के लिए, इफ फॉर मैक्सिमम, इफ फॉर मैक्सिमम के लिए 0 हो गया, तेरा फंक्शन रखे 0, बात का थम। ठीक है, यानी x पावर x का इतना है। ठीक है, तो ये e पावर e लेके इसमें जब चलेंगे हम लोग तो कॉन्सेप्ट हो गया ना, यहाँ बेस में क्या था आपका, फ्रॉम 2 से इसको आपका 10 सॉल्व ये निकाल लेंगे, e टू द पावर आपका e पावर -1, डेट इज e के पावर 1/e, यानी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप जो है जनरली बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे। आपको माइंड में बैठाना चाहिए कैसे सॉल्व करना, कैसे क्या करना है, तो बेटर कॉन्सेप्ट आएगा। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। चले, अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ चलिए ठीक, क्वेश्चन आपका 1 माइनस sin x एंड 1 प्लस sin x dx। एक बार इसको ऊपर और नीचे भी करके सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरली पहले हम ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग, उस तरह से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिंपली ये सोचना कि आपका 1 माइनस साइन एक्स एंड अपान 1 प्लस साइन एक्स ऑफ डी एक्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो एज वेल ऐसे कंडीशन में भी हम चाहें तो फार्मूला भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 को भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस का 6/2 एंड साइन एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी 2 साइन x/2 का 6/2 ये साइन ए प्लस बी होल स्क्वायर, उस तरह भी हो जाएगा। लेकिन उस तरह से करें थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। सो बेटर कॉन्सेप्ट ये होगा यार, इस तरह से क्वेश्चन में सबसे पहले क्यों ना चलो हम रेशनलाइज कर लेते हैं। 1 माइनस साइन एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स एंड सिमिलर टू डिवाइड, ये चीज़ है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव था तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड, रेशनलाइजेशन का सेंस जानते हैं, रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन, तो डेट मीन्स a माइनस साइन एक्स ऑफ द होल स्क्वायर, राइट, एंड दिस इज द गोइंग टू योर फॉर्मूला सिमिलर a प्लस बी एंड a माइनस बी is equal to a square minus b square. A की value, what is the e value? E value the 1 and here the 1, so a square, that means 1 of 1 square minus minus, so minus b is the value sin x, b value the sin x, so beta sin square
एक्स ऑफ डी एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस साइन एक्स ऑफ द होल स्क्वायर एंड दिस इज द योर फॉर्मूला cos square x, you know very well, cos square x of dx, you know this is the a minus b of whole square with the, when you break a square plus b square minus ab, what is the a value 1 and what is the b value b, sin x 1 of square 1, b square of the sin square x minus 2, a की value 1 and b की value क्या है आपका sin x, and this is the cos square x of dx. Good. So why not 1 upon this, 1 upon this and this upon this, भाई सबके नीचे हम ऐसे ले लें तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1 upon cos square x dx प्लस sin अपन cos हो जाएगा इंटीग्रल sin square x upon cos square x dx, sin अपन cos, now this 2 on 2, 2 बाहर ले लिए, sin x upon cos square x dx. Okay, now 1 by cos square is the formula integral sec square x dx, and this is sin upon cos what, tan square x minus 2 and sin upon cos. Can you retain this type of sin x upon cos x and cos x 2 times? Why? Because sin upon cos we know very well, sin upon cos is the tan. This is the sec square of integral is the tan x. Now you don't know about the tan square x, so when you break sec square x dx and minus 1, 1 तो ऐसे रहेगा 1 of dx. ठीक है, इसका फॉर्मूला हमने लगा दिया ऐसे sec square x minus 1. Okay, 1 chance this integral, 1 chance 1 integral, and this is sin upon cos is the known as what, tan x and 1 by cos, nothing at the 1 sec x. This is the tan x and this also tan x, have the coefficient, have the coefficient, that means why not we taking the 2 tan x. Okay, now this is the 1 of x and this the 2 minus 2 tan x and sec x integral of the sec x dx. You know very well, this is the formula. डायरेक्ट tan x का sec स्क्वायर, sec का sec into tan x हो जाता है, तो वही हम उसका अपोजिट में लिख देते हैं. तो डेट मीन्स 2 tan x minus 2 sec x, इसको एक साथ लिख देना minus x plus c. If you are the interested, the 2 common, tan x minus sec x, ठीक है, minus x plus c, and if you want to the sin upon cos and 1 by cos, or 2 1 minus ऐसे लिख देते हैं sin, तो डेट मीन्स sin 1 जो sin, sin minus 1 upon cos x minus x plus c, आप लिख कर क्रॉस मल्टी. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, इस तरह से भी आप क्वेश्चन को जो है जनरली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताएं. हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग. आप ज्वाइन कर सकते हैं एयरफोर्स क्लासेस माइंडेड एक्सपर्ट में, और लोअर बेस से हायर बेस तक जो आपको बताया जाएगा एकदम बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, विद द टीम फैसिलिटी है, जो भी आपको